मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, इसी पर एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। पत्नी यदि घर छोड़कर चली जाए, कई जगह ऐसा होता है, पत्नी छोटी मोटी बात को लेकर जाकर मायके में चली जाती है और पति परेशानी का सामना कर रहा है, तो वह क्या करे। इस सारे विषय वस्तु पर प्रकाश इस वीडियो में डालूंगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या होता है, व्हाट टू डू इफ फॉलिंग डिस्कम्फर्ट विथ वाइफ। तो सबसे पहले मैं ये, क्योंकि कई लोगों ने मेरे से ये प्रश्न पूछा है, शादीशुदा हैं, उनकी साल 2 साल 6 महीने में पत्नी छोड़कर मायके में जाकर बैठ गई है, फोन करते हैं, फोन नहीं उठाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि उससे फ़ोन से बातचीत कीजिए, एक आध बार मायके जाकर देखिए, माँ बाप से भी उसके से निवेदन कर लें, जिससे आपकी लाइफ सुचारू रूप से चल जाए। क्योंकि होता क्या है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए दोनों को अधिकार है, अर्थात विवाह की पुनर्स्थापना। पति भी दावा लगा सकता है, पत्नी भी लगा सकती है। इसके पहले एक वकील से 15 या 20 दिन का लीगल नोटिस अवश्य दिलवा दें, जिससे कई बार लीगल नोटिस जाने के बाद उसकी भावनाओं का आपको पता लग जाता है। मिल बैठकर कोशिश कीजिए, फोन कीजिए, जाकर मिलिए, कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसे भी बीच में आप बिठाल कर और आपसी छोटी मोटी बातों को तूल मत देते हुए समझौता कर लीजिए, इसी में भलाई है। क्योंकि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्ष है। कोई भी पति पत्नी 100% एक दूसरे के विचार पति पत्नी के नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन है कि आप कोशिश करिए, नोटिस दीजिए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का भी दावा लगा सकती है, पत्नी भी लगा सकती है, पति भी लगा सकते हैं। एडवोकेट से मिलिए। लीगल नोटिस में 15 दिन महीने भर की तारीख रहती है। इस बीच में यदि वो जवाब देती है तो पता लग जाएगा, नहीं देती है तो उसकी क्या मंशा है ये आपकी समझ में आ जाएगी। दूसरा, ये पिटीशन जो भी आप लगाओगे सेक्शन 9 की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट हिंदू मैरिज एक्ट की, इसके लिए आपको उसमें कोर्ट जाना होगा। इसके पहले भरपूर प्रयास कर लीजिए कि आप दोनों एक हो जाएं और मामला सुधर जाए, पारिवारिक जीवन संतोष में व्यतीत हो। अगर आपने लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है, किसी भी तरह की मैरिज की है, या आर्य समाज विधि से की है, या सप्तसती हिंदू के संबंध में विशेषकर मैं बता रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में आप मीडिएशन कंसिलेशन से गुजरिए। अपोजिट पार्टी जो भी है उससे बातचीत करके देखिए, और अगर बात ही नहीं बनती है तो आप फिर उसके बाद ये सेक्शन 9 का कीजिए। जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन 10 में, हिंदू मैरिज एक्ट में अलग अलग भी आप रह सकते हैं। और नई बात बनने पर अंत में आप तलाक लेने की सोचिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। क्योंकि क्रूएल्टी एक दूसरे के साथ छोटी मोटी बातों में, गुस्से में कहासुनी हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है। इसको आप मन में गठान बनाकर जीवन भर मत रखिए। हिंसक पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है। रूट कॉज ढूंढिएगा, इसका क्या कारण है, और उस विशेष कारण को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्रूएल्टी में जाके वो मायके चली गई, बेवजह आपको धमका रही है, मेंटेनेंस मांग रही है, दहेज की मांग कर रही है, तो आप सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि मामला कोर्ट के बाहर, पुलिस थाने के बाहर ही आपका निबट जाए। क्यों काउ सेल हो, चाहे वो पुलिस की, सब समझाइश करते हैं, मीडिएशन कंसिलेशन में जाने की कोशिश करते हैं। फिर आपके यदि कोई बच्चा हो गया है तो वो बच्चे का रख रखाव कहाँ होगा, कौन उसे पालेगा, कौन पढ़ाएगा, आगे उसकी शादी कौन करेगा, ये सारी बातें कोर्ट भी बहुत सारी परिस्थितियों को देखकर तय करती है। ये मत समझिए कि पत्नी के पास बच्चा रह जाएगा या आपके पास रह जाएगा। सारी परिस्थितियों जो भी आपके मध्य चल रही हैं उसके आधार पर फिर कोर्ट निर्णय लेती है। और डाइवोर्स की मेरे मत में सबसे अंत में सोचिए। जब किसी तरह का कोई साधन उपाय आपके पास नहीं बचे, तब आप किसी भी आधार पर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर सहमति है तो हाल मिल जाएगा 1 साल बाद, और नहीं है सहमति तो कंटेस्टेड केस में 3-4 साल लग जाते हैं। इसमें पैसे की भी बर्बादी है, मानसिक प्रतिष्ठा भी खराब होती है, समय की बर्बादी है। तो इन बातों से बचने के लिए मानसिक तनाव भी होता है। आप कोशिश कीजिए कि तलाक ना लेना पड़े। तो मैंने संक्षेप में, पत्नी यदि घर छोड़कर चली गई और पति परेशानी का सामना कर रहा है या पत्नी परेशानी का सामना कर रही है, तो इस बारे में आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट और डिवोर्स के बारे में डिस्कम्फर्ट कोई भी फील कर रहा है बताया। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, उससे भी जुड़िए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।